आज अहमदाबाद के लाल दरवाजा क्षेत्र स्थित रिपब्लिकन स्कूल में राहुल गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पुस्तक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस महिला प्रमुख सोनल बेन पटेल, इमरान खेड़ावाला, जमालपुर खाड़िया विधायक, जमालपुर वार्ड की काउंसलर नाजनीन बेन ठाकुर, सानिया पठान, फैजूभाई मारफातिया तथा एनएसयूआई के नेता शहनवाज शेख सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया, मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। यह आयोजन उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जहां शिक्षा और जागरूकता का संदेश प्रमुख रूप से दिया गया। अहमदाबाद की जो रिपब्लिक स्कूल के अंदर एजुकेशन को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर सारे वील कैंडिडेट और एमएलए को बुलाया गया, तो एजुकेशन को लेकर आप क्या कहोगे? हर साल की तरह इस बार भी 19 जून राहुल गांधी के जन्मदिन पर 10वीं और 12वीं के बच्चों का सम्मान किया गया और फ्री में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये प्रोग्राम पिछले 15 साल से हम लोग कर रहे हैं। हर साल लगभग 50 से ज्यादा स्कूलों में हम जाते हैं और 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट का सम्मान किया जाता है और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आज सभी कॉर्पोरेटर, एमएलए और कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर आए थे और बच्चों को हौसला अफजाई करके गए। जैसा कि देखा गया कि एजुकेशन को लेकर के अभी जो नीट का जो मामला है वो बहुत चर्चा में है, तो उसको लेकर के क्या कहोगे? देखिए, ये सरकार जो है वो लीक सरकार है। यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, लगभग 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं देश में अलग अलग एग्जाम्स के। तो सरकार जो कर रही है वो सबके सामने है। आज एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो या राहुल गांधी खुद इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोटा में देखा कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट जुड़े, लगभग 12 स्टूडेंट ने नीट की एग्जाम पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यवस्था जो है ये एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर 100 पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहा है? आने वाले दिनों में इस तरीके का लीकेज, इस तरीके का पेपर लीक हुआ, बहुत ज्यादा जल्द आंदोलन होगा। हम चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक देश के शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि देखा गया कि अभी सोशल मीडिया पर जो टेलीग्राम चलता है उसको भी रोक लगा दी है, तो उसका क्या कुछ नीट के पेपर से कुछ रिलेटेड है? सर, काट कर जुबा मेरी कहता है जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिन सुलाने की। तो ये जो सरकार है ये किसी को बोलने नहीं देती, संसद में नहीं बोलने देगी, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, कभी मीडिया के सामने सरकार अपना काम नहीं दिखा सकती। तो जितने भी माध्यम है सोशल मीडिया के, वो ट्विटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, फेसबुक को कंट्रोल करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम को कंट्रोल करना चाहते हैं और टेलीग्राम जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ माना जाता था, जिसको हैक भी किया जा सकता था, जिसमें प्राइवेसी बहुत ज्यादा जरूरी थी, उसको देखते हुए भी उन्होंने ये कदम उठाया कि इस तरह के हैंडल्स जो है उसको बंद कर दिया जाए। और इनका प्रभुत्व सरकार अपना प्रेशर और अपना दबाव बनाना चाहती है, इसलिए इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं। तो नाम का परिचय दीजिए। प्रवीण सिंह गोनोल, प्रेसिडेंट गुजरात यूथ कांग्रेस। जैसा कि आज आपको अहमदाबाद की जो रिपब्लिक स्कूल के अंदर है, इसमें जो बच्चे टॉपर हुए हैं उसके अंदर मोटिवेशन शो के अंदर बुलाया है, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन निमित्त पे हम लोग सब इकट्ठा हुए थे, जिसमें जमालपुर के एमएलए जो है वो थे, यहाँ के काउंसिलर थे, यहाँ से पूर्व काउंसिलर शाहनवाज भाई शेख थे, अहमदाबाद के प्रेसिडेंट थे। साथ ही में जो टॉप किया हुआ है जिन स्टूडेंटों ने, जिन बच्चों ने, उनको हमने वो अवार्ड दिया था, साथ ही में बुक वितरण किया था और उनको इंस्पिरेशन मिले उस हिसाब से सबने बातचीत किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि आगामी दिनों में ये बच्चे आगे बढ़ के अच्छा सिद्धि हासिल करेंगे और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। साथ ही में स्कूल प्रशासन के द्वारा हमको बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है और कैंपस बहुत बढ़िया है। तो राहुल गांधी जी के हमने ये 56वां जो जन्म दिवस है उसको हमने वो बच्चों के साथ में मिलके उनको जो जो रैंक लेकर आए थे बच्चे, उनको अवार्ड देके हमने ये सेलिब्रेशन किया है। जैसा कि देखा गया कि इस शो के अंदर आप कहां से आए हो, कौन से विस्तार या किसी जिले से, तो जरा आपका विस्तार बता दीजिए। मैं सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मेरा तहसील है दसाड़ा, तो वहां से मैं आता हूँ। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव, परंतु ये शाहनवाज शेख जो है वो हर बार
मतलब सभी स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन मिले, उस हिसाब से ये सब चीजें करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए, इसके लिए मैं आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस बच्चों के साथ में मिलके, और उनकी बात भी सुनी कि जहां जहां उनको दिक्कतें आ रही है वो भी आगामी दिनों में हम कहीं ना कहीं हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी वो सब करेंगे हम। तो अपना नाम का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोनल पटेल है। मैं अहमदाबाद शहर कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि रिपब्लिक स्कूल के अंदर आपको जो न्योता देकर बच्चों का जो मोटिवेशन शो है और एजुकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर बुलाया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? आज जो राहुल जी का जन्मदिन है उसका सेलिब्रेशन भी था और साथ में अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, तो यहाँ 10th और 12th के जो टॉपर्स है उन लोगों को सम्मान किया गया। तो ये उस तरह से दोनों मिला के प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। बच्चों के साथ बात की, जो टॉपर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके वो अपने मार्क्स लाए हैं। तो राहुल जी ने भी पूरी अपनी जो जीवन की यात्रा है उसमें कई समस्याओं का सामना किया है, फिर भी वो डगे नहीं है, वो अभी भी लगे हैं डट के, और खास करके वो बताते हैं, न्याय की बात करते हैं और कहते हैं कि डरो मत और आप आगे बढ़ो। उन्होंने भी बहुत समस्याओं का सामना किया है, बच्चों के लिए आजकल तो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें हमने बच्चों के साथ की कि उनका जो जीवन है वो एकदम प्रेरणादायक है, क्योंकि उनके जीवन में 2 हादसे हुए, इनकी ग्रैंड मदर और उनके फादर की डेथ हो गई और बहुत करुण जो घटना घटी, तो इसका भी असर पड़ता है। लेकिन फिर भी वो हारे नहीं और अभी भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो 7000 जैसे किलोमीटर चले पैदल और इतने दिनों तक चलते रहे, तो वो भी एक अपने आप में रेजिलियंस है। तो पढ़ने के लिए या जीवन में कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो चीजें चाहिए वो इसमें से सीखने को मिलती है, ये बात हमने की। थैंक यू। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।